brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसका ताल्लुक राजधानी दिल्ली से है। 21 अक्टूबर की ये बात है। 21 अक्टूबर यानी करवा चौथ का दिन। अब से कुछ रोज़ पहले का ये मामला है। करवा चौथ के दिन दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक कपल ने साथ में घूमने का इरादा किया। ये शादीशुदा कपल नहीं था, यानी प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी थी। दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से डेट कर रहे थे और काफ़ी करीब थे एक दूसरे के। तो उन्होंने तय किया कि करवा चौथ के दिन वो मिलेंगे और साथ में कहीं घूमने जाएंगे। तो इसी प्रोग्राम के मुताबिक 21 अक्टूबर को जो लड़का था संजू, सलीम उर्फ संजू, उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बुलाया और किराए की टैक्सी ली और फिर वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। शाम की बात है जब दोनों अपने अपने घरों से निकले, और चूंकि दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशन था तो दोनों के घर वालों को इसके बारे में खबर भी थी कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों का रिलेशन अलग अलग धर्मों से था, अलग अलग मज़हब से था, तो घर वाले बहुत ज़्यादा राज़ी नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर। इस बीच हुआ ये कि शाम को निकलने के बाद रात को काफ़ी देर हो गई, लेकिन सोनिया घर नहीं लौटी और उधर जो सलीम है वो भी घर नहीं लौटा। सलीम के घर वाले तो खैर चलो फिर भी शायद उतने परेशान नहीं थे, क्योंकि वो एक मेल मेंबर है और घर की लड़की अगर गायब हो जाए तो आप समझिए कि घर वालों को कितनी चिंता होती होगी। जो लड़की है सोनिया, उसके घर वाले काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने सोनिया को फ़ोन करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि सोनिया का मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती गई, उन्हें समझ में नहीं आया वो क्या करें। इस बीच जो सोनिया के बहनोई हैं, जिनका नाम है महेश, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार सलीम के मोबाइल पर फ़ोन करके देखा जाए कि अगर कहीं सलीम फ़ोन उठा ले तो उससे पूछ लें, क्योंकि करवा चौथ का दिन है और सोनिया सलीम के साथ ही गई थी। ये सोचकर उन्होंने सलीम को फ़ोन किया। सलीम का फ़ोन उठा तो ज़रूर, लेकिन उधर से सलीम ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। कई बार होता है ना कि फ़ोन की घंटी बजती है और अननोइंगली कॉल उठ जाता है, यहाँ तक कि कॉल उठाने वाले आदमी को भी पता नहीं चलता। ये मामला कुछ ऐसा ही था। सलीम का फ़ोन उठ गया। सलीम को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उधर महेश अपने कान में मोबाइल लगाए हुए सलीम से सुनने का इंतज़ार कर रहा था, सलीम के हेलो बोलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सलीम खामोश था, कुछ बोल नहीं रहा था। इस बीच एक अजीब सी बात महेश को सुनाई पड़ी। महेश ने यह सुना कि सलीम किसी से ये कह रहा है कि और गहरा गड्ढा खोदो, जल्दी खोदो और गड्ढा खोदो। तो ये बात जब महेश ने सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि यार ये लोग तो घूमने गए थे, सलीम और सोनिया, ये सलीम गड्ढा कहाँ खुदवा रहा है और क्यों खुदवा रहा है। आपको पता है आजकल का माहौल जिस तरह का है, जिस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, इस तरह के रिलेशनशिप के मामले, और फिर कत्ल, लाशों को छिपा देना, कभी फ्रिज में डालना, कभी टुकड़ों में डालना, कभी दफना देना, इन सारी चीज़ों से लोग डरे हुए रहते हैं। तो महेश ने जब ये बात सुनी तो महेश को भी घबराहट होने लगी, क्योंकि सलीम एक तो फ़ोन उठा नहीं रहा था, अननोइंगली फ़ोन उठ गया तो ऐसी अजीब आवाज़, अजीब सी बात सुन ली। और उधर उनके घर की जो लड़की है सोनिया, उसका फ़ोन तो उठ ही नहीं रहा था। तो महेश ने अपने ससुराल वालों को ये बात बताई और कहा कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि सोनिया का फ़ोन स्विच ऑफ है और उधर सलीम के फ़ोन में मैंने इस तरह की बात सुनी। घर वाले भी बेचैन हो गए। ये 21 अक्टूबर की बात है। इसके बाद घर वालों ने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया और नांगलोई थाने में जाकर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और न सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, बल्कि पूरी कहानी बताया कि किस तरह से वो अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ घूमने गई थी। करवा चौथ का दिन है और वो इंतज़ार कर रहे थे कि वापस ये लोग लौटेंगे, लेकिन वापस नहीं आई वो।
और इस तरह की बात फ़ोन पर अब सुनाई दी है तो वो काफ़ी परेशान हैं सोनिया को लेकर। प्लीज़ उसे ढूंढने की कोशिश करें। इस पर पुलिस जो है वो एक्टिव हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 21 अक्टूबर की रात को तो शाम को तो ये घूमने ही निकले थे, वो रात तो पूरी निकल गई। 22 तारीख पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी रही और 23 अक्टूबर आते आते पुलिस ने फाइनली सलीम को लोकेट कर लिया, उसके मोबाइल फ़ोन के सहारे उसे पकड़ लिया। और जब सलीम से पूछताछ हुई तो उसने एक भयानक कहानी सुनाई। उस कहानी के मुताबिक सोनिया का कत्ल हो चुका था और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यही सलीम था जिसके साथ सोनिया करवा चौथ के रोज़ घूमने के लिए गई थी। अब सवाल यह है कि जो सोनिया सलीम के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप में थी, तकरीबन साल 1.5 साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, घर वालों को सब कुछ पता था, करवा चौथ के दिन दोनों साथ में घूमने के लिए गए। तो जब इतना सब कुछ अच्छा था तो फिर अचानक सलीम ने सोनिया की जान क्यों ले ली? तो इसके पीछे जब सलीम ने पुलिस वालों को कत्ल की कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले तो हैरान हुए ही, खुद सोनिया के घर वाले भी सन्न रह गए। असल में इस कहानी की शुरुआत तकरीबन 1.5 साल पहले हुई, जब सोशल मीडिया पर दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई, मुलाकात हुई और फिर दोनों ने ये डिस्कवर किया कि वो नांगलोई में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। या हो सकता है कि दोनों ने एक दूसरे को देखा हो सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया हो, फिर बातचीत हुई हो। आजकल यंगस्टर्स जो है इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कई सारे डेटिंग ऐप्स भी हैं, आपको पता है। तो खैर सलीम जो है उन दिनों संजू बनकर सोनिया से मिला था, ऐसा सोनिया के घर वालों का कहना है। यानी सोनिया को ये लगता था कि शायद सलीम हिंदू है और अपने ही धर्म का है। बहरहाल जब प्यार मोहब्बत होता है और जब इस तरह के रिलेशंस आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है धर्म, ज़ात, संप्रदाय वो कुछ भी आड़े नहीं आता। वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। तो खैर ये जो सोनिया है ये संजू से उसकी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। आगे चलकर सोनिया को ये पता चला कि संजू संजू नहीं बल्कि सलीम है, ऐसा सोनिया के घर वालों ने कहा है। तो खैर इसके बावजूद, सलीम होने के बावजूद सोनिया का प्यार उससे लगातार बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ और गुज़रते वक्त के साथ दोनों इतने करीब आ गए कि सोनिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। और इस तरह वक्त गुज़रता रहा और गुज़रते गुज़रते ऐसा हुआ कि तकरीबन 7 महीने हो गए। अभी अक्टूबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब 7 महीने की प्रेग्नेंट जब कोई लड़की हो, कोई महिला हो तो जाहिर सी बात है वो घर वालों को, यहाँ तक कि बाहर वालों को, सबको पता चलना है। तो सोनिया के घर वालों को जब ये बात पता चली तो सोनिया के घर वालों ने इस रिश्ते पर हामी भर ली और वो तैयार भी हो गए सोनिया के आने वाले बच्चे को, घर में आने वाले नए मेहमान को रिसीव करने के लिए और अपनाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि सलीम के घर वाले इस रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं थे। अब जब ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है किस तरह का डिस्प्रेशन होता है। सोनिया बहुत बेचैन थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भविष्य क्या है, उसके बच्चे का भविष्य क्या है, क्योंकि शादी की बात सलीम लगातार टालता जा रहा था और सोनिया लगातार उस पर दबाव बनाती जा रही थी। आखिरकार सलीम ने ये प्लान कर लिया कि वो सोनिया को ख़त्म कर देगा और इसी प्लान के तहत 21 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन सलीम ने सोनिया को अपने पास बुलाया मिलने के लिए, घूमने जाने के बहाने, और ये भी कहा कि आगे का कुछ प्लान करेंगे, कहीं भागकर शादी कर लेंगे या घर वालों के सामने सब कुछ खुलकर बताएंगे, उन्हें राज़ी करेंगे। इस तरह की बातें कही और सोनिया उससे मिलने के लिए आ गई। 21 अक्टूबर की शाम को उन्होंने एक टैक्सी ली और टैक्सी से नांगलोई से निकल पड़े हरियाणा के रोहतक की तरफ। बेसिकली ये टैक्सी क्या ली, टैक्सी में उसने अपने 2 दोस्तों को बिठा रखा था और खुद सलीम तो था ही। ये तीनों सोनिया को लेकर नांगलोई से निकले रोहतक और रोहतक से और आगे चले गए मदीना नाम के एक गांव की तरफ। इस मदीना गांव के पास पहुंचकर हाईवे से इन्होंने गाड़ी नीचे उतार दी सुनसान सड़क पर। इन तीनों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि वो आज सोनिया का कत्ल कर देंगे। सोनिया को अपने आने वाले वक्त के बारे में बिल्कुल कोई खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने बिलवेड पर, अपने प्रेमी पर आंख मूंद कर यकीन करती थी। तो सोनिया जो है वो गाड़ी में बैठ गई, चलने लगे।
काफ़ी दूर जाने के बाद हाईवे से तीनों ने गाड़ी नीचे उतारी और फिर गला घूंटकर अचानक धोखे से सलीम ने सोनिया की जान ले ली। इसके बाद अपने बाकी 2 साथियों की मदद से उन्होंने मदीना गांव के पास एक जंगल है, एक खाली ज़मीन है, वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, तकरीबन 4-5 फीट का गड्ढा, और उसी गड्ढे में उन्होंने सोनिया की लाश डाली और उस पर मिट्टी डाल दी, उसे दफना दिया। इसके बाद सलीम और उसके दोस्त घर चले आए और कुछ इतने नॉर्मल तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ रिज्यूम की शॉर्ट टाइम स्पैन में ही, क्योंकि 21 तारीख की घटना है, 23 को गिरफ्तार हो गया, तो समझ लीजिए 21 और 22 की दरमियानी रात को या अर्ली मॉर्निंग को वो सलीम घर लौटा होगा। 22 तारीख के पूरे दिन सलीम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लोगों से भी मिलता रहा, घर वालों से भी मिलता रहा। लेकिन 23 तारीख को पोल खुल गई, क्योंकि 23 तारीख को पुलिस उसके पास पहुंच गई। सोनिया के घर वालों ने इस बारे में रिपोर्ट लिखवाई थी। तो खैर हुआ ये कि लाश दफना करके वो वापस तो चले आए और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, कोई गुमान नहीं था कि पुलिस उन्हें ढूंढ भी लेगी और पकड़ भी लेगी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें किसी ने देखा नहीं है और सोनिया ने किसी को बताया भी नहीं है। इस तरह की पूरी तैयारी सलीम ने की थी और ये भी सोचा था कि अगर कहीं सोनिया के घर वालों ने पूछा तो बता देंगे कि नहीं, मिलने के बाद हमने ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इस तरह की बातें होती हैं, आपको पता है। तो फाइनली हुआ ये कि पुलिस सलीम तक पहुंच गई, और पहुंची कैसे, बस वही आखिरी 2-3 लफ्ज़ सुनकर घर वालों को, सोनिया के घर वालों को सलीम पर जो शक था वो और गहरा गया, क्योंकि सलीम बार बार अपने दोस्तों से कह रहा था कि और गहरा गड्ढा खोदो। तो आखिरकार उसी गड्ढे में उसने अपनी प्रेमिका की, जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसकी लाश दफनाई और इसके बाद वो भागने की कोशिश की, भाग भी गया, मगर आखिरकार पकड़ा गया। तो कल भी मैंने ये बात कही थी कि इंसान जब किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। ये कहानी एक बार फिर से उस बात को साबित करती है। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आइए अब कुछ प्रीवियस स्टोरी जो हमने आपको सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक बिजनेसमैन जिसने किसी के कत्ल की सुपारी दी थी, सुपारी किलर्स ने आखिरकार सुपारी देने वाले बिजनेसमैन का ही कत्ल कर दिया, मगर क्यों? अगर ये कहानी आप जानना और सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कहानी को सुन सकते हैं। और आइए अब कुछ कमेंट्स जो उस कहानी पर हैं वो पढ़ते हैं। एमी शेरगिल का कमेंट है, एमी शेरगिल बसरा, ये न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च से हैं और इन्होंने कहा है कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये पेशकश काफ़ी अच्छी लगती है और वो रेगुलर लिसनर हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो दिल्ली आएंगे या आएंगी तो वो मिलना भी चाहती हैं या चाहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद दिलशाद का भी कमेंट है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। राघवेंद्र तिवारी का कमेंट है। जगदीश के चांडेगेड़ा, ये रेगुलर कमेंट करते हैं, गुजरात से हैं। शंकर लाल बिश्नोई जी ने राम राम जी लिखा है। होमी राय, थैंक यू सर फॉर द स्टोरी, उन्होंने लिखा है। यूनुस शेख पेन खोपोली रोड, नवी मुंबई का जिक्र किया है, क्योंकि वो वाकया जो इससे पहले हमने आप लोगों को सुनाया था वो वहीं का था। सुमित जैन को लालच की सज़ा मिली, ऐसा तेज थापा ने लिखा है। प्रदीप भांबू जी, इन्होंने राम राम कहा है। मेरी ओर से भी आप मेरी ग्रीटिंग्स स्वीकार कीजिए। इशिका के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कुछ अच्छे इमोजीज बनाकर भेजे हैं, बहुत स्वागत आपका इशिका। रॉक विथ यू ऑफिशियल, हैप्पी दिवाली सर जी, एक हमारे दर्शक लिखते हैं। मुकेश यादव ने भी कमेंट किया है और उज़्मा हसीब ने कमेंट किया, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने लिखा है। एक हमारे दर्शक हैं फेस फ्लो गेमिंग, सॉरी सर, आप कहाँ चले जाते हैं? हम आपको मिस करते हैं जब आप रोज़ नहीं आते। मैं ऐसे तो आने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आता ही हूँ, अब तो हर रोज़ आ रहा हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा आपको पता है फेस्टिव सीज़न था, कुछ छुट्टियाँ थी, तो बीच में इन्हीं वजहों से फिर से गायब हो गया था। तो खैर ये गायब होना आना जाना ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड आफ्टरनून और हैप्पी दिवाली उन्होंने लिखा है। नूरुद्दीन शेख और लक्ष्मी कुशवाहा जी ने भी अपनी बात रखी है। विजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उनका भी कमेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता। आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहें, सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ और उसमें जो भी मैसेज मेरे लिए होता है, उनमें से जो मैसेज मैं फॉलो कर सकता हूँ उसे मैं ज़रूर फॉलो भी करता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।